हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या। तो दोस्तों, आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन अपना चल रहा था लोक भारती प्रकाशन से क्लास 10th का। ठीक है, 1 और 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके थे। तो आज के वीडियो में देखेंगे बड़े ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी लगभग 9 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लगभग 10 क्वेश्चन है। तो आइए सभी क्वेश्चंस को देखते हैं, बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि बिना त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय सारणी मतलब वो जो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सभी का जो वैल्यू का जो सारणी था, टेबल था, तो बिना उसके यूज के, ठीक है, बिना उसके यूज के इन सभी क्वेश्चंस का मान निकालना है, इन सभी क्वेश्चंस का वैल्यू ज्ञात करना है। तो दोस्तों बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चंस को। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आ गया। देखिए कॉट 40 डिग्री, इसका वैल्यू तो हमको पता नहीं है। कॉस 35 डिग्री, इसका भी मान हमको पता नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा कॉस में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से अगर कॉस दे देता है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वो किस में चेंज हो जाता है, साइन थीटा में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जानते हैं आप। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, ये सभी बेसिक चीज़ें आपको याद होंगे, आपको मालूम भी होंगे। ठीक है, तो देखिए इसी में इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए कैसे हो जाएगा, इसका मान निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा कॉट। इसको अगर 90 माइनस लिखना चाहें तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 40 होगा, 50 घटाने पर इसको हम कॉट लिख दिए। 40 को तो हम 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बट्टा क्या हो गया, tan 50 डिग्री माइनस 1/2 इंटू, अब कॉस 35 बट्टा साइन 55 है, तो चलिए हम ऊपर वाले को ही चेंज करते हैं। तो कॉस है 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ठीक है, और बट्टे क्या हो जाएगा, साइन 55। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों को अपना कमेंट होता है कि सर समझ में नहीं आया। इतने प्यारे तरीके से समझा रहे हैं, बस आप अपने ध्यान को कंसंट्रेट करके रखिए, क्वेश्चंस आराम से समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखिए इस 35 को हमने 90 माइनस 55 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि 90 माइनस थीटा बराबर ये होता है फॉर्मूला, तो 90 में से ही घटा के लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से आप बताइए कि कॉट 90 डिग्री माइनस, अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, इस 50 को अगर हमने थीटा माना है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये होगा tan, और थीटा किसको माने थे, तो 50 डिग्री को, तो tan 50 हो जाएगा। और बट्टा में नीचे में तो tan 50 है ही पहले से। ठीक है, और माइनस क्या होगा, 1/2 इंटू कॉस 90 डिग्री, अगर थीटा मानते हैं 55 को। ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा। तो थीटा हम किसको माने, 55 को, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला साइन 55। ठीक है, बट्टे, और नीचे में तो साइन 55 है ही पहले से, साइन 55 डिग्री। तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा अपना 1 माइनस 1/2 को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 1/2 ही होगा। अब 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना होगा, एलसीएम कुछ नहीं 2 आएगा, 1 दूना 2 तो 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। आंसर आएगा कितना, 1/2 आएगा। तो इस तरह से देखिए हमने त्रिकोणमितीय सारणी का यूज भी नहीं किया और इस क्वेश्चन का वैल्यू भी आ चुका है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पे। तो फ्रेंड्स अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, फोर tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए सभी का वैल्यू इसमें हमको पता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने कुछ ज़्यादा हद तक सॉल्व किया, लेकिन ये जो है बिना त्रिकोणमितीय अनुपात के हमसे सॉल्व नहीं हो पाया। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे सॉल्व हो पाता है तो आप हमारे कमेंट में बताइएगा, या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो व्हाट्सएप का लिंक होगा, आप सॉल्व करके वहाँ पे भेज दीजिएगा। ठीक है, हेल्प मिलेगा मुझे बहुत। अब जरूरी तो नहीं है कि हर क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाए, हम भी तो इंसान ही हैं, हम भी तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाया तो इसको बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व किया हमने कि सभी का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में चूंकि कह रहा था कि त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना सॉल्व करना है, लेकिन इसमें वैसा नहीं हो पाया। बस एक क्वेश्चन में, ये 3 का जो सेकंड है, बस इसमें हम नहीं कर पाए, तो इसमें हम वैल्यू रख के पुट कर देते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/, चलिए √2 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, प्लस 4 गुने, और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 1/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस
cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो 0 से 2 को गुना करेंगे तो 0 ही होगा और प्लस 1/24 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, ठीक है। बिना त्रिकोणमितीय सारणी के नहीं हो पाएगा क्वेश्चन सॉल्व, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा सॉल्व, उसमें जिस हद तक आप नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो बिना सारणी के सॉल्व कीजिए, जहां पे जरूरत पड़ जाए तो सारणी का यूज कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/4 गुने 1/2 हो जाएगा, प्लस 4 गुने 1/3 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1/2 और ये 0 तो खत्म ही कर दीजिए, 1/24 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या आया, 1/8 आया, प्लस 4 को 1/3 से गुना करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/24 होगा, ठीक है। अब सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 24, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा अंक 24 है और इसमें सभी अंक से कट रहे हैं तो एचसीएफ निकालने का सबसे हल्का मेथड है। तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा ऊपर में, 3 8 24 तो 4 8 32 हो जाएगा, प्लस 2 से 12 मरतबे लगता है तो 12 हो जाएगा, 24 सेकंड 24 1 1 1, ठीक है। अब इस सभी को जोड़िएगा तो ऊपर में कितना आ जाएगा 48 और नीचे में कितना है 24 और कैंसिल हो जाएगा ये 2 से, तो आंसर अपना कितना आ गया 2। तो बहुत ही प्यारे तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भी सॉल्व हो चुका है। तो आइए देखते हैं अब इसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन के 3rd क्वेश्चन को। तो प्यारे मित्रों, अपने क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd क्वेश्चन भी आ चुका है, बहुत ही प्यारा सा है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं। तो 2 है गुना में तो गुना रहेगा, साइन 43 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और 90 में से कितना घटाएंगे तो 43 हो जाएगा, तो 47 घटाने पे 43 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। और माइनस कॉट 30 डिग्री है, tan 60 है, तो ऊपर वाले को हम क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं कॉट 90 में से कितना घटाएंगे तो 30 आएगा, तो 60 घटाने पर 30 आएगा, 90 में से 60 घटेगा तो 30 और बट्टे क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, ठीक है। और माइनस √2 कितना है साइन 45, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं अभी, तो देख लीजिए अब क्या होता है। तो 2 गुने कितना आ रहा है साइन 90 डिग्री माइनस, अगर 47 को थीटा मानते हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, और थीटा किसको माने हैं तो 47 डिग्री को, और बट्टा क्या हो गया कॉस 47 डिग्री हो गया, और माइनस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, मतलब tan और थीटा के जगह पर 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री हो गया और नीचे में tan 60 डिग्री होगा ही होगा, और माइनस √2। अब देखिए साइन 45 को हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो साइन 45 का मान रख देंगे। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है। तो ये दोनों कट गया, बच गया 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए cos 47 से cos 47 कट गया, tan 60 से tan 60 कट गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 2 1 2 बच गया, और यहाँ काटने के बाद यहाँ बच गया 1 और लास्ट में भी बच गया 1। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, या फिर देखिए इस तरह से आप कर लीजिए, प्लस वाले को एक जगह लिख लीजिए और माइनस वाले को जोड़ के एक जगह लिख लीजिए, -1 कितना हो जाएगा -2। तो इसका आंसर कितना आया 0 आ गया। तो ये भी बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व हो चुका है। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किए हैं सभी में जो है पूरे बिल्कुल तरह से बिना त्रिकोणमितीय सारणी के तो यूज नहीं हुआ है, ठीक है। एक जगह त्रिकोणमितीय सारणी का यूज करना पड़ गया है तो वो कर लीजिए, मैक्सिमम जगह तो बिना त्रिकोणमितीय सारणी का उपयोग किए हुए बना लिए हैं, ठीक है। तो जिसका हमको वैल्यू याद है उस जगह पे तो कर सकते हैं, लेकिन जिसका वैल्यू नहीं याद है जैसे 47 डिग्री है तो वहां पे त्रिकोणमितीय सारणी का यूज करेंगे। दोस्तों बड़े ही प्यारे तरीके से समझ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 के 4 नंबर पे। तो दोस्तों देखिए अपना 4 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, tan 35 को हम कॉट में चेंज करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं tan 90 में से कितना घटाने पर 35 हो जाएगा, तो ये चीज देख लीजिएगा आप, 90 में से 55 घटाने पे हो जाएगा 35, ठीक है। और नीचे में क्या है कॉट 55 डिग्री, ये ऐसे ही रहेगा। फिर इसका क्या है होल स्क्वायर है, प्लस अब इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, कॉट को हम कॉट 63 को क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 आएगा, ठीक है। और बट्टे क्या है नीचे में tan 27, ठीक है। अब इसका क्या है होल स्क्वायर है और माइनस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट 55 डिग्री हो जाएगा, और बट्टा नीचे में भी क्या है कॉट 55 डिग्री, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ऊपर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा tan थीटा, मतलब tan 27 डिग्री बट्टे tan 27 डिग्री, ठीक है। अब इसका भी क्या करना होगा होल स्क्वायर -4। अब cos स्क्वायर 45 डिग्री को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो
तो ये इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो वैल्यू आ गया 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, और इस भी 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। और माइनस क्या हो जाएगा, 4 गुना 1/1 का स्क्वायर 1 होगा, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 और 1 कितना होगा, 2, और 2 में से 2 घटा तो 0। तो इसका भी आंसर आ गया अपना 0। ये था अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा का 4 नंबर क्वेश्चन। तो आइए अब देखते हैं इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन को। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए। तो प्यारे मित्रों, अपने क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन भी है, बहुत ही प्यारा सा। देखिए पीछे में है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। सीधे से कॉसेक थीटा को अब इस कॉसेक थीटा से क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। और माइनस tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब इस कॉट थीटा से क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। और प्लस कॉस स्क्वायर 55 है, कॉस स्क्वायर 35 है। तो देखिए हम कॉस स्क्वायर 55 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, और 90 में से कितना घटाएंगे तो 55 हो जाएगा, तो 35 घटाने पर 55 हो जाएगा। और प्लस ये क्या है, कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही रहने देते हैं। अब नीचे में ये है tan 5 डिग्री और ये है tan 85 डिग्री। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे समझेंगे कैसे हम, दो एंगल को जोड़ने पे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पूरे हो जाना चाहिए। तो इस 5 को और इस 85 को जोड़ेंगे तो 90 तो पूरे हो जाएगा। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो 85 घटाने पर क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और tan 15 है, 15 और 75 को जोड़ेंगे तो 90 पूरा जाएगा। तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री 90 में से कितना घटाने पर 15 होगा, तो 75 घटाने पर, ठीक है। अब tan 45 को ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसका जोड़ा नहीं है। और फिर tan 75 को भी ऐसे रहने देते हैं, और tan 85 को भी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ वाला टर्म कॉसेक थीटा को कॉसेक थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉट थीटा को कॉट थीटा से गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, स्क्वायर से हमें कोई लेना देना नहीं, अभी हमको सिर्फ समझना है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। ये हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है, 35 डिग्री। अब स्क्वायर था तो स्क्वायर दे देते हैं, साइन स्क्वायर 35 डिग्री हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री हो गया, ठीक है। और नीचे में क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो थीटा की जगह पर कितना है, 85 डिग्री। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ भी है, तो कॉट थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा की जगह पर है 75 डिग्री। और क्या है, tan 45 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री और इंटू tan 85 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ समझ लिया आप, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो tan cot 85 और tan 85 ये दोनों को गुना करने पर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये cot 75 और ये tan 75, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए, यहाँ भी 85 यहाँ भी 85, tan थीटा कॉट थीटा 1 हो गया, यहाँ भी 75 यहाँ भी 75, tan थीटा कॉट थीटा 1 हो गया, ठीक है। और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, ये भी 1 ही होता है, मतलब नीचे वाला सब टर्म हो गया 1, ठीक है। तो नीचे वाले टर्म को हम 1 लिख देंगे। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 होता है। और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी दोनों जगह थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी 1 ही होता है। तो इसकी जगह पर भी 1 लिख दिया हमने, और नीचे भी क्या हो जाएगा, टोटल टर्म 1 ही हो जाएगा। तो क्या आ गया आंसर, 1 1 2 और बट्टा 1, नीचे में 1 लिखे या फिर ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत ही प्यारे तरीके से हो चुका है सॉल्व, अपना आंसर भी आ चुका है तीसरा के 5वां का। आइए देखते हैं अब इसके बाद तीसरा के 6ठा क्वेश्चन को। तो प्यारे मित्रों आ चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 3 का 6। देखिए इस क्वेश्चन को भी बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए cos 58 डिग्री है ना, तो इसको हम चेंज करने का कोशिश करते हैं। तो cos क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाने पे 58 हो जाएगा, तो 32 घटाने पे 58 हो जाएगा। अब आपको नहीं पता है कि 32 कैसे आया, तो 90 में से 58 को घटा दीजिए तो यहाँ 32 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या है, साइन 32 डिग्री और प्लस साइन 22 डिग्री है ना, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, साइन 90 में से कितना घटाएंगे तो 22 होगा, तो 68 घटाने पे 22 होगा, ठीक है। बट्टे क्या है, कॉस 68 डिग्री
और माइनस। अब cos 38 और cos 52, देखिए हमको कैसे पता चलेगा कि किसको हम किस में चेंज करें। तो देखिएगा यहाँ 58 और 32 दोनों को जोड़ने पे 90 पूर रहा है, इसका मतलब ऊपर नीचे वाले टर्म को चेंज करना है। ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हैं, नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ cos 38 है, cos 52 है, 38 और 52 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री पूरेगा। तो हम समझ लेंगे यहाँ से कि हमको किस चीज़ को चेंज करना है, ठीक है। तो cos 38 है और cos 52, इस दोनों में से किसी को हम चेंज कर सकते हैं, तो cos को ही चेंज कर लेते हैं। तो cos क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 में से कितना घटाने पे 38 होगा, तो 52, और इंटू क्या हो जाएगा cos 52 डिग्री। और नीचे में जो जो टर्म है सभी को सॉल्व करने का कोशिश। देखिए tan 18 है और tan 72 है, 18 और 72 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 90, तो इस दोनों को चेंज करते हैं। तो tan 18 को रहने देते हैं, ठीक है, और इस 72 को हम चेंज करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 में से कितना घटाने पर 72 आएगा, तो 18, ठीक है। अब tan 35 और tan 55, 35 और 55 को जोड़ने पे 90 हो रहा है, तो इसमें से हम किसी एक को चेंज करेंगे। तो tan 35 को रहने देते हैं और 55 को चेंज करते हैं। तो tan 90 डिग्री, और 90 में से कितना घटाने पे 55 होगा, तो 35। अब एक बच गया tan 60 डिग्री, तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे ही, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है, इसका कोई पार्टनर नहीं है, तो इसको नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व अपना। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा, मतलब sin 32 डिग्री बट्टा क्या हो जाएगा, sin 32 डिग्री, ठीक है, और प्लस sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos हो जाएगा, तो cos 68 डिग्री हो जाएगा, और नीचे में भी cos 68 डिग्री हो जाएगा, और प्लस देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, मतलब ये हो जाएगा sin 52 डिग्री और इंटू cos 52 डिग्री, और बट्टा में क्या आ जाएगा tan 18 डिग्री और इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा cot 18 डिग्री, ठीक है। अब tan 35 है तो tan 35 रहने देते हैं, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, मतलब cot 35 हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएंगे tan 60। अब देखिए ये sin 32 से sin 32 कटा, तो ये क्या हो गया 1, प्लस है तो प्लस दे देते हैं, ये cos 68 से cos 68 कट गया, तो ये हो गया 1, और प्लस अब ये sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या होता है 1 होता है, यहाँ थीटा दोनों जगह सेम है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, और बट्टा tan 18 और cot 18, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1, और tan 35 cot 35, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1, और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 है, नीचे में 1 गुना 1 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब √3/2 भाग में है, इसको हम गुना में ले जाएंगे तो पलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे में एलसीएम आएगा √3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए 1 से भाग देंगे इसमें तो √3 से लगेगा भाग, और √3 से ऊपर वाले को गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, और प्लस √3 से इसमें भाग करेंगे तो 1 मरतबे लगेगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो बुक में आंसर है अभी कुछ और, बुक में जो आंसर है उसमें ध्यान दीजिएगा कि नीचे में रूट नहीं है, तो रूट नहीं नीचे से हटाने के लिए बस उसी से सेम ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे भी गुना कर देंगे, ठीक है, तो नीचे से रूट हो जाएगा खत्म। अब ध्यान दीजिएगा कि 2√3 को इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, तो 2√3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 और √3 आपस में गुना होकर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो √3 क्या हो गया 3, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब 2 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, और बट्टा √3 को गुना करेंगे आपस में तो 3। इतना आंसर है कि नहीं है बुक में, ठीक है, इतना आंसर है या नहीं है। तीसरा का माइनस में दिया हुआ है आंसर, ठीक है, माइनस में है तो सॉरी यहाँ ही मिस्टेक हो गया अपना, यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, तो यहाँ भी हो जाएगा अपना माइनस और यहाँ भी हो जाएगा माइनस, ठीक है, आंसर भी आएगा अपना माइनस में। तो ये रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 के 6 का। तो आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के 7 को। तो फ्रेंड्स आ गया अपना 3 नंबर क्वेश्चन का 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा है, प्यारे तरीके से सॉल्यूशन देख लीजिए इसका कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ 56 और 34 दोनों को जोड़ने पे 90 हो रहा है, तो हम इसी दोनों को चेंज करेंगे। तो इस cos को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर 90 डिग्री, और 90 में से कितना घटाने पे 56 होगा तो 34, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 34 डिग्री, ठीक है,
और बटा में इस दोनों को भी जोड़ने पे 90 हो रहा है, तो इसी दोनों में से किसी को चेंज करेंगे। तो साइन स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 90, और 56 कितना पूरेगा 90 में से घटाने पर, तो 90 में से 34 घटाएंगे तो 56 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस 3। अब यहाँ भी देखिए 56 और 34 दोनों को जोड़ते हैं तो 90 हो रहा है, तो इसी दोनों में से किसी को चेंज कर देते हैं। तो tan स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे तो 56 होगा, तो 34 घटाने पे 56 हो जाएगा, और इंटू में क्या है tan स्क्वायर 34 डिग्री। तो बिना त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग से करना है सॉल्व। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 34 डिग्री, और बटा इस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 34 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 34 डिग्री है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और प्लस 3 tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है cot, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर 34 डिग्री और इंटू tan स्क्वायर 34 डिग्री। समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। स्क्वायर आप हटा के भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाद में स्क्वायर कीजिएगा फिर भी इतना ही चलाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। अब 2 में 3 जोड़िए या फिर 3 में 2 जोड़िए, आना तो 5 ही है, तो इन चीज़ों को समझिए आप, ठीक है। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, स्क्वायर भी है तो दोनों को गुना करने पे 1 ही होगा, तो प्लस सिर्फ 3 बच जाएगा, 3 को 1 से गुना करने पे 1 ही होगा, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। तो यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का, तीसरा के 7 का। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों आ चुका है अपना 3 नंबर क्वेश्चन का 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन होगा बड़े ही प्यारे तरीके से। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे इस दोनों को चेंज, उसी तरह से इसको भी कर देंगे। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इसको लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर 70 ये रहेगा, ठीक है। और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री रहेगा, ठीक है। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और साइन थीटा गुना में है तो रहेगा, और बट्टा क्या है टेन थीटा है ना, तो इसको हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है। और प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, और कॉस थीटा पहले से है तो रहेगा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री है तो रहेगा। अब नीचे वाला जो है ये कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री नहीं होगा, कॉस थीटा के जगह पर 70 है ना तो यहाँ पे 70 होगा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर 70 ये रहेगा ही, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, ठीक है। अब ये नीचे भाग में है ना तो इसको गुना में ले जाएंगे तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा क्या हो जाएगा नीचे चला आएगा, ठीक है। और ठीक यही वाला काम इसमें भी करेंगे, क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहले से है ऊपर में रहेगा। अब नीचे वाले को अगर हम गुना में ले जाते हैं तो पलट जाएगा, मतलब साइन थीटा चला जाएगा ऊपर में और कॉस थीटा चला आएगा नीचे में, ठीक है। तो अब कटने वाला टर्म कौन कौन सा है, तो देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना करना है, और प्लस है साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी एक फॉर्मूला आ चुका है अपना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 ही होगा, तो पहले से 1 है और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 2। तो अपना प्यारा सा आंसर आ गया 2 इस क्वेश्चन नंबर तीसरा के 8वां का, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब इसके बाद 9वां क्वेश्चन भी बचा हुआ, 9वां को देख लेते हैं। तो अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का 9। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। माइनस टेन थीटा है तो टेन थीटा रहेगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये भी टेन थीटा ही होता है, प्लस सेक थीटा है तो सेक थीटा रहेगा, और कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। और प्लस साइन स्क्वायर 35 है, साइन स्क्वायर 55 है। देखिए यहाँ 35 और 55 दोनों को जोड़ने पे 90 हो रहा है ना, तो इसको हम साइन को चेंज कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे तो 35 होगा, तो 55 घटाएंगे तो 35 होगा, और प्लस 1 को रहने देते हैं ऐसे साइन स्क्वायर 55 डिग्री, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले टर्म को सॉल्व करते हैं तो tan 10 है और यहाँ क्या है 70 है, नहीं 70 को नहीं करेंगे, तो 10 और 80 दोनों को जोड़ने पे 90 हो रहा है ना, तो इस दोनों को चेंज करते हैं। तो tan 10 को रहने देते हैं
ठीक है। और 80 को हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो 10 90 में से 10 घटाने पे तो 80 हो जाएगा ना, तो 10 लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ 10 20 है तो इसको हम रहने देते हैं, और कितना जोड़ने पे 90 हो रहा है, 70 वाले को चेंज कर लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 20 घटाने पर 70 हो जाएगा। और ये 10 45 है, अकेला बंदा, तो इसको हम रहने देते हैं 10 45 डिग्री। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, और tan थीटा को tan थीटा से गुना करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, सेक थीटा को सेक थीटा से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 55 डिग्री, और प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 55 डिग्री, और बट्टा में क्या हो जाएगा tan 10, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 10। इसी तरह से क्या होगा tan 20 डिग्री इंटू कॉट 20 डिग्री, और इंटू में क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री। ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। अब देखिए इस सेक स्क्वायर थीटा को प्लस में है और tan स्क्वायर थीटा माइनस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अब ये उलट फुलट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम पहले लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होगा 1 होगा। और नीचे में tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, और tan 45 डिग्री का मान भी 1। तो अपना आंसर क्या आ गया 1 1 2, और नीचे में 1 आ गया, मतलब 2 ही आंसर आया। अपना प्यारा सा सॉल्यूशन हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 के 9 का आंसर भी आ चुका है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने टाइप 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पहला को। दोस्तों देखिए अपने 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिना त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग से निम्नलिखित को सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए इसमें LHS वाला जो टर्म है उसका मान निकालेंगे, और RHS के मान के अगर बराबर हो गया तो यही चीज हो जाएगा सिद्ध। अपना क्या है LHS में साइन 40 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री, ठीक है, और माइनस क्या है कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री, ये LHS है बराबर के बाएं साइड वाला। तो हम देखिए इस 40 को और 50 को जोड़ने पे 90 पूर रहा है ना, तो एक को हम चेंज कर लेते हैं। तो साइन 90 में से 50 घटाने पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इस साइन 50 को रहने देते हैं, ठीक है, और माइनस इसको भी हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 में से अगर हम 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और इस कॉस 50 को हम रहने देते हैं। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और साइन 50 है तो रहेगा ही, और माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 50 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री। तो देखिए साइन 50 इंटू कॉस 50 में से घटाएंगे साइन 50 इंटू कॉस 50, तो ये दोनों टर्म हो जाएगा कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ से आंसर नहीं लिखना है, RHS का मान भी 0 है, तो यहाँ से हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो बहुत ही प्यारे तरीके से हो चुका है प्रूव अपना इस क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। आइए अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के दूसरा। तो देखिए दोस्तों अपने 4 नंबर क्वेश्चन का सेकंड भी बहुत ही प्यारा सा है, बस सिद्ध करना है कि बराबर वैल्यू उसका 0 होगा। तो हम LHS को लिखेंगे सीधा, LHS को आप क्या करना एक लाइन फिर से उतार लेना, हम डायरेक्ट से सॉल्व करते हैं। साइन 36 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, 90 में से 54 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा, और प्लस क्या है कॉस 54 डिग्री है, तो इसको हम मिडिल ब्रैकेट में घेर लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं तो साइन 90 डिग्री 90 में से 54 घटाने पर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और माइनस क्या है कॉस 54 डिग्री। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट में घेर लिया हमने। ठीक है, अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा होगा, चलिए ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब कॉस 54 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा कॉस 54 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस 54 डिग्री प्लस कॉस 54 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा ये साइन 54 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा नहीं साइन 54 नहीं होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब कॉस 54 डिग्री हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा कॉस 54 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अब कॉस 54 में कॉस 54 को जोड़ेंगे तो ये 2 कॉस 54 हो जाएगा, और इसको गुना करना है किससे कॉस 54 में से कॉस 54 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। अब किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में या फिर कुछ में भी 0 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, और हम आंसर लिख रहे हैं, आंसर नहीं लिखना है, इसको लिखना LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड।
चूंकि साबित करने वाला प्रश्न है तो चलिए दोस्तों समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए देखते हैं अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन के थर्ड को। तो देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन के तीसरा में जो है 3-3 टर्म है, 3-3 बराबर मतलब 3-3 चीज़ों को साबित करना है बराबर आपस में। तो इसमें बायां साइड वाला टर्म ये जो है ये हो गया LHS, इसको कह सकते हैं हम MS, ठीक है, मतलब मिडिल साइड, इसको हम कहेंगे LHS, और ये जो दाहिना साइड में है सबसे इसको हम कहेंगे RHS, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, पहले LHS को लिखते हैं, क्या है sin 25 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री, ठीक है। इसको हमको इस दोनों के बराबर लाना है, तो आइए बराबर करते हैं। तो sin 25 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 65, 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस cos 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा, मतलब ये हो जाएगा cos 65 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री, और दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 2 cos 65 डिग्री। तो इस LHS को हमने सॉल्व किया तो आ गया 2 cos 65 डिग्री, मतलब ये आ गया RHS के बराबर, ठीक है। अब हमको लाना है इस बीच वाले के बराबर, ठीक है। तो 2 को रहने देते हैं, cos 65 है ना, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 में से कितना घटाएंगे तो 65 होगा, तो 90 में से चलिए हम घटाते हैं, तो 25 घटाएंगे तो 65 होगा, ठीक है। 90 में से 25 घटाएगा तो 65 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, तो sin 25 डिग्री हो जाएगा। तो 2 sin 25 डिग्री बीच में है बराबर MS, इस तरह से लिख देंगे और आगे अपना आंसर लास्ट में लिख देंगे LHS इज इक्वल टू MS इज इक्वल टू RHS। तीनों चीज हो चुका है प्रूफ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पे। तो देखिए मित्रों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4 का 4। देखिए इसमें LHS हम सीधे से लिखते हैं, एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। cos स्क्वायर 75 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इस cos स्क्वायर को हम चेंज करते हैं, cos स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 90 में से 15 घटा देंगे तो 75 हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री है। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर, और थीटा के जगह पर 15 डिग्री है, प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री होगा। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ने पे होता है 1, तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, बड़े ही प्यारे तरीके से, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चंस जो भी थे बहुत ही प्यारे तरीके से समझाएं, अब थोड़े से फास्ट स्पीड में चलना है क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 4 के 5 नंबर पे। तो प्यारे मित्रों आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 4 के 5 को, ठीक है। तो सेक 50 को हम लिख सकते हैं सेक, चलिए पहले LHS लिख लेंगे ना, LHS तो छूट ही गया, तो LHS में जो टर्म है उसको आप एक बार लिख लोगे, फिर इसके बाद चेंज करना। तो सेक 90 डिग्री 90 में से अगर 40 घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, तो इस तरह से हमने लिख दिया। फिर इसको हम लिख सकते हैं sin 40 जैसे है, और cos को हम चेंज करते हैं, तो cos 90 में से कितना घटाने पे 40 होगा, तो 50 घटाने पे, और इंटू क्या हो जाएगा cosec 50 डिग्री, ठीक है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा, तो cosec 40 डिग्री हो जाएगा, और इंटू में क्या है sin 40 डिग्री, प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, मतलब sin 50 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 होता है, यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ने पर आपस में 2 हो जाएगा। तो LHS RHS के बराबर साबित हो चुका है। तो यही था अपना प्यारा सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 के 5 का। तो आइए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पे। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े ही प्यारे तरीके से होगा। तो LHS लिख लेंगे हम, LHS में क्या है कोसेक स्क्वायर 74 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 16 डिग्री, ठीक है। तो कोसेक को हम चेंज करते हैं, तो कोसेक स्क्वायर 90 में से कितना घटाने पे 74 होगा, तो 16 डिग्री घटाने पे 74 होगा, ठीक है। और माइनस में क्या है tan स्क्वायर 16 डिग्री है, रहने देते हैं। अब कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर 16 डिग्री हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर 16 डिग्री हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, लेकिन शर्त क्या होना चाहिए, दोनों जगह एंगल बराबर होना चाहिए। यहाँ 16 डिग्री है तो यहाँ भी 16 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से हो चुका है ये प्रूफ, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, इस तरह से लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के 7वें नंबर। प्यारे मित्रों आ चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां। देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन LHS को हम पहले लिखते हैं, LHS को आप एक बार लिख लेना, चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम एक स्टेप को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 2 गुने
साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 में से 23 घटाने पे तो 67 आ जाता है, और बट्टा क्या हो जाएगा, कॉस 23 डिग्री, ठीक है। और माइनस टेन 40 को चेंज करेंगे तो 90 में से 50 घटाने पे कितना होता है, 40। इस तरह से हम लिख सकते हैं, नीचे में क्या है, कॉट 50 डिग्री और माइनस क्या है, कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्री, क्योंकि थीटा के जगह पर 23 है, ठीक है। अब ये नीचे वाला कॉस 23 डिग्री रहेगा, और माइनस tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 50 डिग्री बट्टा कॉट 50 डिग्री, ठीक है। और देखिए कॉस 0 डिग्री को हम कुछ नहीं कर सकते, जिसका वैल्यू होता है 1 तो वो लिख देंगे, ठीक है। अब ये दोनों कट गया और यहाँ cos 23 से cos 23 कट गया, तो यहाँ बचा 2 में से घटाएंगे ये वाला 1, फिर घटाएंगे ये वाला 1, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और RHS में है 0, तो यहाँ से हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बहुत ही प्यारे तरीके से हो चुका है सॉल्व। आइए देखते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के 8वां नंबर क्वेश्चन को। अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 4 का 8 देखिए आ चुका है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े ही प्यारे तरीके से होगा। LHS लिखेंगे और एक टर्म को आपको इसी को उतार देना है, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करना है, साइन को हम चेंज कर लेंगे तो 90 में से 52 घटाने पे 48 होगा, ठीक है। और इंटू में क्या है, सेक 42 डिग्री। कॉस को चेंज कर लेते हैं तो कॉस 90 माइनस 42, इसको हम लिख सकते हैं 48 को, और फिर कॉस एक 42 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। LHS वाला टर्म है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 52 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन 42 डिग्री इंटू कॉस एक 42 डिग्री। तो साइन थीटा इंटू कॉस एक थीटा 1 होता है और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो दोनों हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और RHS में है 2, तो यहाँ से लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को समझने में अगर आपको कहीं किसी तरह का डाउट हो रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और आपको किसी भी चैप्टर का डिमांड है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 1-2 डिमांड के लिए हम वीडियोस तैयार कर रहे हैं अभी, ठीक है। प्रोसेस में है वीडियो, बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बस एंजॉय करते रहिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते रहिए। थैंक यू। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 के 9 पे। तो प्यारे दोस्तों देखिए अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 4 का 9, और इसमें 4 का जो है 10 क्वेश्चन है लगभग, तो देख लेते हैं इन दोनों क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो LHS लिखेंगे, एक बार इस टर्म को फिर से उतारेंगे, बार बार हम कह रहे हैं, हम एक स्टेप छोड़ रहे हैं वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण, ठीक है। तो साइन को चेंज करेंगे, तो साइन 90 में से कितना घटाएंगे तो 35 हो जाएगा, तो 55 घटाने पे 35 हो जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा, कॉस 55 डिग्री, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, प्लस कॉस 35 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 35, चूंकि 90 में से 35 घटाएंगे तो 55 हो जाएगा, और नीचे में तो रहने देंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, और माइनस में क्या है, 2 कॉस 60 डिग्री है, ठीक है। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 55 डिग्री, और नीचे में भी क्या है, कॉस 55 डिग्री, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे और प्लस ऊपर वाला ये हो जाएगा साइन 35 डिग्री, और नीचे में भी क्या है, साइन 35, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 गुने, अब cos 60 को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू लिख देंगे √3/2, नहीं cos 60 का वैल्यू √3/2 नहीं होता है, साइन 60 का, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है सीधे, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि ये दोनों कटा तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये दोनों भी कटा तो उसका स्क्वायर 1 ही होगा, और -1 होगा, तो ये 1 से ये 1 कट गया ना, सिर्फ 1 बच गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, तो LHS RHS के बराबर साबित हो चुका है। तो यही चीज़ साबित करना। तो दोस्तों आइए देखते हैं अपने आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 10। प्यारे मित्रों देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 4 का 10 आ चुका है। इसका भी सॉल्यूशन होगा बड़े ही प्यारे तरीके से। इसका आंसर हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के 10 का आंसर है, 4 के 10 का आंसर दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। 4 का 9 तक ही दिया हुआ है। 4 का आंसर कैसे देगा, ये तो साबित करने वाला है, ठीक है। तो इसको साबित करना है, हम मिस कर गए थे थोड़ा। देखिए इसका LHS क्या है वो चीज़ आप एक बार लिख लेंगे पहले, ठीक है। अब साइन को हम चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 में से कितना घटाने पे 70 होगा, तो 20 घटाने पे 70 होगा, और कॉस 20 को नीचे वाले को रहने देंगे, प्लस कॉस एक 20 है ना, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, कॉस एक 90 में से कितना घटाएंगे तो 20 होगा, तो 70 घटाएंगे तो 20 होगा, नीचे में क्या है, सेक 70 डिग्री, -2। अब इस दोनों में से हम किसी को चेंज करते हैं, तो कॉस को चेंज कर लेते हैं, तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 70 होगा, तो 20,
और इंटू सेक क्या हो जाएगा 20 डिग्री इज इक्वल टू 0 साबित करना है। ठीक है, तो सेक नहीं है, यहाँ कॉसेक है तो कॉसेक लिखना पड़ेगा। ठीक है, कॉसेक 20 डिग्री। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है जल्दीबाजी में। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब कॉस 20 डिग्री बट्टा कॉस 20 डिग्री प्लस कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक 70 डिग्री हो जाएगा बट्टे सेक 70 डिग्री हो जाएगा -2 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 70 डिग्री हो जाएगा। नहीं 70 नहीं 20 है ना, तो 20 होगा। ठीक है, थीटा की जगह पे 20 है और इनटू क्या हो जाएगा कॉसेक 20 डिग्री। ये दोनों कटा तो क्या आया 1, तो ये दोनों कटा तो आया 1। ठीक है, और माइनस 2 है और गुने साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा 1 होगा। तो 1 और 1 कितना हुआ 2, और इसमें से हम अगर 2 घटा देंगे तो आ जाएगा ना 0, तो 0। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो दोस्तों आज वीडियो बनाते बनाते थोड़ा हो गया है कमर में दर्द। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो सोचिए दोस्तों कैसा लगेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर जितना ज़्यादा लाइक देखते हैं लोग उतना ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन, तो देखेंगे आगे के क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से। बहुत ही जल्द हम आपके एक्सरसाइज 8.5 को भी खत्म कर देंगे, इसके बाद ऊंचाई एवं दूरी है हाइट एंड डिस्टेंस उसको भी खत्म कर देंगे, पूरे किताबें को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एकदम खुशी खुशी। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।